हेलो रीडर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और नोटिफिकेशन में आपने देख ही लिया होगा कि UPHESC का फॉर्म आ गया है 2022 का। ठीक है, कौन सी पोस्ट के लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए फॉर्म UPHESC का आ चुका है। ठीक है, जो लोग प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए फॉर्म बहुत ही ज़रूरी है। इसको फिल करिएगा। बहुत ही क्विकली मैं बता देती हूँ कि इन फॉर्म्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, कब फॉर्म फिल करने की शुरू डेट है, कब लास्ट डेट है, कितनी पोस्ट हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशंस चाहिए इनको, और क्या इनके एग्ज़ाम्स होते होंगे, पैटर्न क्या है। बहुत कम टाइम में मैं पूरी समरी आपको बता देती हूँ फटाफट। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसकी जो फॉर्म फिलिंग की जो स्टार्ट डेट है, फॉर्म फिलिंग की जो स्टार्ट डेट है वो है 7 जुलाई। ठीक है, और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, ठीक है, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो क्या है? 7 अगस्त। ठीक, जो फीस पे करने की लास्ट डेट है, ठीक है, फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 8 अगस्त। ठीक है, और 10 अगस्त तक आपका पूरा फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो जाना चाहिए और सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका जो फिलिंग का, जो फॉर्म फिल करने का सारा डेटा है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई कितने रुपीस का फॉर्म है, ये भी तो पता चलना चाहिए। तो जनरल, OBC और EVS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। बताओ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी फॉर्म 2000 का दे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बोल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रहे हैं, लेकिन उनकी जो फीस है वो पूरी 2000 है। चलो खैर, मुझे इस बारे में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो जनरल, OBC और EVS के लिए इसकी जो फीस है वो 2000 रुपीज़ है। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए इसकी फ़ीस है 1000 रुपीज़। ठीक है, ये आपको पे करने होंगे ये फॉर्म फिल करने के लिए। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, जैसे ही आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आपको मैं दे दूँगी, ठीक है, नोटिफाई कर दूँगी, बट अभी इसका फॉर्म, इसकी जो डेट है एग्ज़ाम की वो अभी आई नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई इस चीज़ों की बात। अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एज होनी चाहिए। ठीक है, एज कोई मिनिमम एज नहीं है और मैक्सिमम एज है आपकी 65 ईयर्स। नो मिनिमम एज, मिनिमम एज कुछ नहीं है, और जो मैक्सिमम एज है वो 62 साल के लोग भर सकते हैं। टोटल जो आपकी वैकेंसी आई है वो है 917 पोस्ट के लिए। 917 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। टोटल कितने, पूरे जितने भी सब्जेक्ट है सबको मिला के 917 पोस्ट है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? क्वालिफिकेशन मांगी गई कि भैया आपके पास जो भी सब्जेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मानो आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, मतलब MA किया होना चाहिए, और साथ में, ठीक है, जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उस मास्टर डिग्री में मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए? 55। SC ST के लिए और SC ST के लिए कुछ इसमें छूट होगी, वो देखना पड़ेगा, वो देख लीजिएगा। उनके जो मिनिमम मांगा जाता है शायद 40 या 30 जो भी है वो होगा। ठीक है, बट नॉर्मल की बात बताओ, जनरल कैटेगरी की बात बता रही हूँ कि मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, नहीं तो आप नहीं भर पाएंगे। ठीक है, मास्टर्स डिग्री के साथ में आपके पास होना चाहिए नेट। ठीक, नेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए, या आपके पास होना चाहिए SLET, स्लेट। ठीक है, पास्ट आप होने चाहिए। ठीक, ये पास्ट आप होने चाहिए। ठीक, अब कुछ एक्सेप्शन अमेंडमेंट हुए थे 2006 में,
2009 में वो देख लीजिएगा कौन से ईयर के हैं, ठीक है। इसमें बोला जो भी थे अमेंडमेंट कि पीएचडी धारक भी, जो पीएचडी धारक हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये सब चीज़ें नहीं लागू होती हैं, तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वो जो उस ईयर के होंगे प्लीज़ उसको, उस नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, नेट होना चाहिए, स्लेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें नेट की पेपर होते ही नहीं है, तो वो जो बंदे होते हैं, वो जो स्टूडेंट्स होंगे, वो नॉर्मल मास्टर डिग्री के बेसिस पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनके लिए नेट, सेट और स्लेट की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। मिनिमम 55% मार्क्स होंगे तो आप मास्टर्स डिग्री के साथ भी इसको भर पाएंगे, ठीक है। ये कर दी मैंने बहुत ही शॉर्ट में पूरे की फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, डेट्स क्या हैं उसकी, एग्ज़ाम कब होने हैं, या आपकी फ़ीस कितनी है, मिनिमम एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितने मार्क्स ज़रूरी, ये सब मैंने बहुत ही शॉर्ट में बात कर ली आपकी कि फॉर्म फिलिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। उसके बाद एग्ज़ाम की बात अगर हम करें कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, ठीक है। तो बता दूं आपको, जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 230 मार्क्स का। अब इसमें डिवाइड कैसे होगा 230 मार्क्स को, वो मैं बता देती हूँ। जो पेपर होगा आपका, एक पेपर होगा, ठीक है, और एक होगा इंटरव्यू, ठीक। जो बच्चे ये पेपर क्लियर करेंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो होगा आपका 30 मार्क्स का होगा, और सारा खेल ये इंटरव्यू में ही होता है। इंटरव्यू जिसका अच्छा चला गया उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, क्योंकि इसमें मार्क्स मिलते हैं और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इंटरव्यू हो गया आपका 30 मार्क्स का, और रिटन आपका जो पेपर होगा, जो रिटन होगा, MCQs ही आएंगे, ठीक है। MCQs, हाँ, वस्तुनिष्ठ MCQs, ठीक है। रिटन पेपर जो होगा वो होगा आपका 200 मार्क्स का, ठीक। अब इसमें डिवाइड कैसे होगा वो देख लेते हैं। मार्क्स का डिवीजन कैसे होगा, क्या क्या पेपर होंगे। जो पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट में क्या होगा, आपकी जीके आएगी, ठीक। इसको मैं थोड़ा और क्लियरली यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, एक मिनट। जो रिटन पेपर होगा वो होगा आपका कितने, 200 मार्क्स का, ठीक। 200 मार्क्स का होगा। इस 200 मार्क्स में दो पेपर आपको करने होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें आपका करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स, और ये होगा आपका कितने मार्क्स का, 30, ये होगा, इसमें पूछे जाएंगे आपसे 30 क्वेश्चंस टोटल होगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो ये हो गया आपका 60 मार्क्स के आपके करंट अफेयर्स होगा, 60 मार्क्स के, ठीक है। पेपर फर्स्ट 60 मार्क्स का होगा जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। जो पेपर सेकंड होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आप सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे उस बेसिस पे ये पेपर देंगे, ठीक है। आपका वैकल्पिक जो भी सब्जेक्ट होगा उस बेसिस पे आप ये वाला पेपर देंगे। और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होंगे 70 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और 70 क्वेश्चंस आपके होंगे टोटल 140 मार्क्स के, ठीक है। 140 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो 60 मार्क्स का ये और 140 मार्क्स का ये, तो टोटल हो गया 200 मार्क्स। 200 मार्क्स आपके रिटर्न के और 30 मार्क्स हो गए आपके इंटरव्यू के, ठीक है। तो 230 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। सबसे अच्छी बात है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपको नहीं आ रहा स्टिल आप टिक कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्ज़ाम का जब भी नोटिस आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अपना सिलेबस आप उस PDF से देख सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। नॉर्मल जो चीज़ें आपके क्या क्वालिफिकेशंस मांगी जाती हैं, कैसे पेपर होगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। स्टिल अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ रैपिड रीडर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।